हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो आज हम आपके सामने वर्ड ज्ञाता की एक और नई सीरीज के साथ बच्चों आए हैं। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है बच्चों विव या फिर विट, VIT या फिर VIB। तो देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है वर्ड बोर्ड पे रूट वर्ड हमारा। जहाँ भी ये विव या फिर विट ये रूट वर्ड आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? लाइफ। इसका मीनिंग क्या होता है? लाइफ। लाइफ से कोई चीज़ लाइवली हो, मतलब जिंदा दिल टाइप की हो, या कोई चीज़ अलाइव हो, मतलब इसका संबंध एक जीवन से होता है, ठीक है ना, एक जिंदा दिली से होता है। ठीक बच्चों, तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव रूट वर्ड है और इससे संबंधित जो भी रूट वर्ड है वो अपने आप में कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव सेंस देकर जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो उसके मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हैं, आइए इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम विव वर्ड VIV ये वर्ड देखते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहला वर्ड आता है, आजकल सब बच्चों को पता होगा, रिवाइव। क्या है बच्चों? रिवाइव। ये वर्ड भाई आपको पता होना हो, हर एक PUBG प्लेयर को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। देखिए बच्चों, री आपको पता है, री का मीनिंग क्या होता है? अगेन, मतलब दोबारा से। और अभी मैंने आपको बताया कि विव, इसका मीनिंग क्या होता है? लाइफ। ठीक है ना। तो रिवाइव का मीनिंग क्या होता है? गिव न्यू लाइफ एंड एनर्जी टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज को नई लाइफ या फिर एनर्जी प्रदान करने को क्या कहते हैं बच्चों? रिवाइव। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों पुनर्जीवित करना। क्या बोलते हैं बच्चों? पुनर्जीवित, मतलब दोबारा से जिंदा करना। तभी तो आपने देखा है जब PUBG में प्लेयर मरते हैं तो क्या कहते हैं? रिवाइव दे ना बच्चों, वो इसलिए बोलते हैं। ठीक है ना। तो रिवाइव, इसका मीनिंग क्या होता है? पुनर्जीवित करना, मीन्स गिव न्यू लाइफ एंड एनर्जी टू समथिंग। एक और हम इसका मिल सकते हैं कि ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब दोबारा से जिंदा करना या लाइफ में दोबारा से वापस लेके आना। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रिवाइव। किसी भी वर्ड के साथ जब री जुड़ता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? अगेन, मीन्स दोबारा। तो बढ़ते अपने दूसरे वर्ड की ओर। ये वर्ड भी आपने सुना होगा। शुरुआत में मैंने वो वर्ड लिए हैं जो आपने सुने हैं। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, रूट वर्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला वर्ड है बच्चों सर्वाइव। क्या है बच्चों? सर्वाइव। आपने इस वर्ड को सुना भी होगा, सर्वाइव, कि कहीं पे युद्ध हो रहा होता है तो वहां से कोई बच के निकलता है, या कोई कहीं से भी जब बच निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाइव। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बच जाना या फिर बच निकलना। ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस या फिर कंटिन्यू इन लाइफ। देखिए बच्चों, एग्जिस्टेंस इसका मीनिंग होता है अस्तित्व। ठीक है ना, मतलब अस्तित्व में बने रहना या फिर लाइफ में बने रहना। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाइव। हिंदी में इसका मीनिंग होता है बच जाना या फिर बच निकलना। ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया में, बहुत ही एक जो कहते हैं ना कि अपोजिट सिचुएशन होते हैं, ऐसे एरिया में भी सर्वाइव करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस या फिर कंटिन्यू इन लाइफ। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाइव। अगला वर्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विविपेरस। क्या है बच्चों? विविपेरस। तो देखिए विविपेरस का मीनिंग देखिए, विव फिर से लाइफ से संबंधित है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग वंस एंड नॉट एग्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अंडे नहीं देते, जो कि डायरेक्ट प्राणियों को जन्म देते हैं, जैसे अधिकतर जानवर हो गए। तो जो लोग यंग वंस, ठीक है ना, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? विविपेरस। ठीक है ना, मतलब जीवित प्राणियों को जन्म देने वाले जीव। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विविपेरस। यहीं से एक और वर्ड मेरे दिमाग में आया। तो जब भाई यंग वंस, लिविंग यंग वंस को जन्म देने वाले को बोलते हैं विविपेरस। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? तो देखिए अंडा कैसे बनता है? ओ, तो हो गया ओविपेरस। ठीक है बच्चों, ओविपेरस का मीनिंग क्या होता है? जो जीव अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस, और जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं विविपेरस। ठीक है बच्चों, तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। अगला वर्ड क्या है बच्चों? विवेशियस। क्या है? विवेशियस। तो देखिए द्वार से यहां पे विव वर्ड आ रहा है, तो विवेशियस इसका मीनिंग क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली या फिर हैप्पी। मतलब ये एक एडजेक्टिव है, मैं आपको बताऊंगा ये। तो ये क्या है बच्चों? एक एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जिंदा दिल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही खुशनुमा होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। हम इसे खुश मिजाज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो बच्चों? खुश मिजाज। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमेशा जिंदा दिली से रहते हैं,
खुश मिजाज से रहते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि ऐसे लोग क्या हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, बहुत लाइवली हैं। लाइवली लोग होते हैं जिनको देख के हमें खुद पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब वो हमेशा थोड़े से हैप्पी रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विवैशियस। ठीक है बच्चों, क्या, विवैशियस। तो आप अगर ध्यान से नोट कर रहे होंगे तो देखिए सब के अंदर देखिए विव ये वर्ड आ रहे हैं, और इन सभी का मीनिंग कहीं ना कहीं लाइफ से है, और कहीं ना कहीं ये सारे ही वर्ड एक पॉजिटिव सेंस देकर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारा आज का अगला वर्ड कन्वीवियल। क्या है बच्चों, कन्वीवियल। कुछ हद तक इससे ही मिलता जुलता है ये। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, हैप्पी एंड फ्रेंडली। क्या होता है बच्चों इसका मीनिंग, हैप्पी एंड फ्रेंडली इन एटमोस्फेयर एंड मैनर। मतलब जो तौर तरीकों में जो कैसा हो, हैप्पी हो, फ्रेंडली हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कन्वीवियल। इसे हम कह सकते हैं मिलनसार, ठीक ना, या फिर खुशनुमा। दोनों लगभग मिलते जुलते वर्ड है और दोनों ही एडजेक्टिव भी है। ठीक है बच्चों, तो कन्वीवियल, तो इसका मीनिंग होता है मिलनसार। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी जाके, कहीं अगर वो नई परिस्थिति में जाते हैं तो वहां भी जाके लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। वो नेचर में, मैनर में बहुत हैप्पी और फ्रेंडली होते हैं, एक लाइफ प्रदान करते हैं ना। वहाँ जहाँ जिस भी जगह पे रहते हैं वहाँ के माहौल को बिल्कुल एनर्जेटिक, है ना, लाइवली कर देते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वीवियल। तो विवाशियस और कन्वीवियल, इन दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं देखिए विव वर्ड इसमें भी आ रहा है और विव वर्ड इसमें भी आ रहा है। हमारा आज का अगला वर्ड है विविड। ये आपने सुना ही होगा, विविड। इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट। ठीक है ना, तो देखिए पहले अगर मैं इसका हिंदी लिखूं तो इसका मीनिंग होता है ज्वलंत। क्या होता है बेटा, ज्वलंत या फिर उज्ज्वल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस वर्ड को क्यों लिखा है, इसका देखिए एक और मीनिंग होता है। इसका एक मीनिंग होगा स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला, भड़कीला, कुछ उज्ज्वल टाइप का ना, ब्राइट टाइप का। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है रियलिस्टिक। क्या होता है बच्चों, रियलिस्टिक। मतलब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो कहीं घूमने जाते हैं, और जब वो कहीं घूमने जाते हैं, जब वो वहाँ से वापस आते हैं और वो हमें अपनी कहानी सुनाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे कहानी को सुनाते हैं कि हम खुद इस बात को फील करते हैं कि हम खुद उस जगह पर गए थे। तो बात को इतने रियलिस्टिक तरीके से बताते हैं कि वो उसमें एक लाइफ को जो है इंटरफेयर कर देते हैं, और हमें खुद लगता है कि उस जगह पर हम खुद अपने आप को महसूस करते हैं। तो उसी तरीके की रियलिस्टिक बातों को, ठीक ना, हम क्या कहते हैं बच्चों, विविड। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आया बच्चों। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वीवी सेक्शन। क्या है बच्चों, वीवी सेक्शन। देखिए फिर से वी वर्ड आया और सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए बच्चों क्योंकि मेडिकल टर्म का ये वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वीवी सेक्शन, द एक्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन लिविंग एनिमल्स। आपको पता है बच्चों कि जो ये डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल लाइन में जो ऑपरेशन करते हैं, तो ये डायरेक्ट इंसान पे अप्लाई करने से पहले कुछ जो जीव होते हैं, है ना, कुछ जीव जंतु होते हैं, उन पे चीज़ अप्लाई की जाती है। तो उसी एक्ट को लिखा भी बच्चों, द एक्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन लिविंग एनिमल्स। ठीक है ना, जो एनिमल्स है उन पर जो उसको चीज़ को प्रयोग करके देखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वीवी सेक्शन। जैसे आपको पता भी है कि जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो ऑपरेशन करना सीखते हैं, उनको पहले फ्रॉग मीन्स मेंढक पे जो है, मेंढक को चीड़ फाड़ करके वो पहले उसको देखते हैं कि किस तरीके से उनका ऑपरेशन जाता है, उसके बाद ही उनको जो है इंसान में प्रयोग करने दिया जाता है। तो इसी प्रकार के एक्ट को, जहाँ पे लिविंग एनिमल्स हो गए, एनिमल्स का ऑपरेशन करके उन चीज़ों को समझाया जाता है, तो इस एक्ट को कहते हैं बच्चों हम वीवी सेक्शन। ठीक है, अगला वर्ड। तो देखिए अभी तक के जो वर्ड थे विव थे। देखिए अब एक वर्ड आता है विट। मैंने आपको कहा भी था, जहाँ पे विव हो चाहे विट हो, इसका मीनिंग कैसे होता है, लाइफ से, लाइवली से। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए वाइटल। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो वाइटल का मीनिंग क्या होता है, महत्वपूर्ण। ठीक है ना, जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है जीवनप्रद, जो जीवन से संबंधित हो, फुल ऑफ लाइफ। तो ठीक है, तो वाइटल का मीनिंग आता है फुल ऑफ एनर्जी या फिर लाइवली चीज को ना, फुल ऑफ एनर्जी या फिर लाइवली। इसका एक और मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टू समथिंग या फिर लाइफ, जो जीवन के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाइटल। ठीक है ना, तो आपने वर्ड सुना भी होगा, दिस इज द वाइटल फेज ऑफ माई लाइफ, है ना, मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो वाइटल इसका मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी या फिर लाइवली, या इसका एक और मीनिंग ले सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टू लाइफ या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी। ये बच्चों हमने ये वर्ड पढ़े। आज का जो हमारा अंतिम वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, वीवा। इसको वाइवा मत पढ़ना बच्चों, कि कहीं तुम सोचोगे जो क्लास में जो वाइवा होता है वहां पर तो चीज़ सुनी आती है। ये है वीवा। अब ये वीवा ये है क्या, वीवा देखिए, वीवा कुछ नहीं होता, ये एक एक्सप्रेशन होता है या फिर एक चीयर अप होता है। किस लिए, जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं,
ठीक है बच्चों, जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं और उसके सपोर्ट करने में हम उसकी एक लंबी उम्र की या फिर एक लंबे जीवन की, है ना, या फिर उसके आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की कामना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विवा। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है, ये एक एक्सप्रेशन है या फिर एक चीयर है लॉन्ग लाइफ के लिए, एक लंबे जीवन के लिए या एक लंबी प्रोग्रेस के लिए। जैसे कि 12th क्लास में जो पहला चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, द लास्ट लेसन, जिसमें कि वो फ्रेंच भाषा को छोड़ने की बात करते हैं और उस चैप्टर के लास्ट में एक बात बोली जाती है, वीवा ला फ्रांस। ठीक है, तो वीवा, ठीक है, वीवा इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद या फिर फ्रांस अमर रहे। ठीक है बच्चों, तो ये वीवा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज का अभिनंदन करना, किसी चीज का स्वागत करना, तो उसे हम कहते हैं बच्चों वीवा। तो आई होप कि आपको ये हमारे जो वर्ड हैं ये सारे बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक बार क्विकली इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड रिवाइव, ये तो ऐसे याद हो गया होगा, पुनर्जीवित करना या ब्रिंग बैक टू लाइफ। दूसरा वर्ड है सर्वाइव, मतलब कहीं से भी बच निकलना, ठीक ना, एग्जिस्टेंस में आ जाना या लाइफ को कंटिन्यू करना। तीसरा है विविपेरस, जो जीव अंडे नहीं देते, डायरेक्ट प्राणियों को जन्म देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विविपेरस। और यहीं से दूसरा वर्ड सिखाया था, कौन सा बच्चों, ओविपेरस, जो कि अंडे देते हैं। अगला वर्ड है विवेशियस, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली, खुशमिजाज, जिंदा दिल, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, जो पूरे माहौल को बिल्कुल खुशमिजाज कर दे। अगला वर्ड है कन्वीवियल, कन्वीवियल का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी एंड फ्रेंडली इन एटमोस्फेयर एंड मैनर, जो कि मिलनसार हो, किसी से भी मिल घुल ले, है ना बेटा। अगला वर्ड है विविड, का मीनिंग स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट या फिर रियलिस्टिक, जो बातों को इस तरीके से बताए कि हम खुद महसूस करते हैं कि हम उस जगह पर थे। ठीक है, अगला वर्ड है वीवी सेक्शन, जो एनिमल्स होते हैं उनके ऑपरेशन के जो एक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वीवी एक्शन। अगला वर्ड है वाइटल, अभी बताया मैंने आपको, फुल ऑफ एनर्जी बोल लीजिए या लाइवली बोल लीजिए, ठीक है ना, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी। और सबसे अंतिम है वीवा, तो भाई वीवा ला फ्रांस से मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज का अभिनंदन करना या स्वागत करना टाइप में जो हम क्या बोलते हैं, ये एक एक्सप्रेशन होता है या फिर एक चीयर होता है, किसके लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। तो बच्चों इन वर्ड को फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो मैंने आपको रूट वर्ड्स में जो ये वर्ड्स लिखवाए हैं इसमें आपको कुछ नयापन दिखा होगा। इनमें से जो आपको वर्ड सबसे अच्छा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारे दिए वर्ड्स को नोट डाउन करते रहिए और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।